तो प्रधानमंत्री का न युवा से मतलब है, न किसान से मतलब है, न छात्र से मतलब है, न महिलाओं से मतलब है। प्रधानमंत्री को रोने धोने का एक आता है, वो रोने धोने के ऊपर अगर फिल्म बने तो कई सीरीज बनेंगे। समझ रहे बात? प्रधानमंत्री पर फिल्म बननी चाहिए कि प्रधानमंत्री की नौटंकी कैसी है, ड्रामेबाजी कैसी है। और प्रधानमंत्री की नौटंकी ड्रामेबाजी प्रधानमंत्री को ले डूबेगी। बिहार एकदम कंसेंसस है। आप बताओ ना, कभी आपने गिरिराज सिंह से सवाल पूछा कि टेक्सटाइल पार्क बिहार को क्यों नहीं मिला, बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिला, बिहार में जो तमाम 12 एयरपोर्ट बनने थे क्यों नहीं बना? और आप कह रहे हो तिलकुट पर, गजक जानते हो, गजक तिलकुट, गया जी का तिलकुट बड़ा कितना वर्ल्ड में फेमस है, उस पर कितना % GST लगाए हैं मोदी सरकार? अभी जिस मखाना की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, उस पर 5% GST लगा दिया, लेकिन खाखरा पर नहीं लगेगा। तो जो प्रधानमंत्री जिससे लिपटा उसको निपटा। इस बार बिहार के युवा की बात चिराग पासवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई सब बात तो सब करता है, प्रधानमंत्री खुद जाके बिहार में बोल रहे थे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दे दिया क्या? जो युवा SSC GD का एग्जाम भरा था, जो मेडिकल फिजिकल पास होने के बाद जिनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना था, उसको आंसू गैस के गोले मिले, उसको लाठियां मिली, उसके पानी की बौछारें मिली। जो रेलवे के अभ्यर्थी 2019 में एग्जाम दिया था, उनको दिल्ली के जंतर मंतर पर घसीट घसीट के मारा गया। तो प्रधानमंत्री का न युवा से मतलब है, न किसान से मतलब है, न छात्र से मतलब है, न महिलाओं से मतलब है। प्रधानमंत्री को रोने धोने का एक आता है, वो रोने धोने के ऊपर अगर फिल्म बने तो कई सीरीज बनेंगे। समझ रहे बात? प्रधानमंत्री पर फिल्म बननी चाहिए कि प्रधानमंत्री की नौटंकी कैसी है, ड्रामेबाजी कैसी है। और प्रधानमंत्री की नौटंकी ड्रामेबाजी प्रधानमंत्री को ले डूबेगी। बिहार एकदम कंसेंसस है। सुनो ना, जीवेश मिश्रा पर सवाल नहीं पूछ रहे हो, कितना पैसा खाए हो जीवेश मिश्रा से? अरे क्यों नहीं मोदी नीतीश बात करता है मौतों के सौदागर से, जो नकली दवाई जाली दवाई बनाता था? कितनी माओं की गोद सुनी हो गई, कितने महीनों के बेटियों के माओं के सुहाग गुजर गए, क्यों नहीं बात करते हैं आप? एक भी पत्रकार देश का नहीं बोलता। कितना कितना पैसा खाए हो भाई? कोई उस पर माने चर्चा तक नहीं कर रहे हैं तुम लोग। हद हो गई पत्रकारिता की। बात करो ना कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, कब जीवेश मिश्रा को बर्खास्त करोगे मंत्रिमंडल से? कब उसको भारतीय जनता पार्टी से हटाओगे? प्रधानमंत्री, कभी आपने बात की आशुतोष के बारे में? श्रीवास्तव जी, क्या शिक्षा पर बात करना, क्या रोजगार पर बात करना, क्या प्लान रोकने पर बात करना, ये गुनाह हो गया है? प्रशांत किशोर लगातार इन मामलों को तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन है प्रशांत किशोर? जन स्वराज का मुखिया है। अब क्या करता था पहले? सुनो, प्रशांत किशोर ने ही बबूल का पेड़ रोप दिया पूरे देश में। उसने ही झूठा झूठा स्क्रिप्ट बनाता गया, लिखता गया, प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन करता रहा। जब देख लिया कि प्रधानमंत्री की चेहरा धूमिल हो गया, तो आप कहता है मैं खुद ही प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, खुद ही अपनी पार्टी खड़ा कर ली। प्रशांत किशोर जी से पूछिए कि आपने बड़े बड़े दलों का काम किया, आपके पास फाइनेंशियल कैपेसिटी है, एक भी स्कूल कॉलेज अस्पताल अगर प्रशांत किशोर जी अपने गृह क्षेत्र में भी बनाए हों तो समझ में आता है क्यों कि हाँ उन पर भरोसा करना चाहिए। प्रशांत किशोर यार सुन नहीं रहे हो ना? यही पत्रकारों की सबसे बड़ी हाय हुल्ला खुल्ला वाली बात करते रहते हो। खुले हम एक पक्ष का दलाली कर रहे हैं, सवाल ले रहे तो आप कह रहे जो सवाल सत्ता के दलालों मुंह संभाल के, मुंह संभाल के। जब सवाल कितने साल से प्रशांत किशोर काम कर रहा है? प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात आपको मिर्ची लग रही है? क्या बदल देगा? मिर्ची लग रही है? प्रशांत किशोर बिहार को बदलने की बात आ रही है। किशोर वही आदमी है जिसने नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन कराकर देश की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। अगर प्रशांत किशोर नहीं होता, उसी प्रशांत किशोर ने मोतिहारी चीनी मिल के बारे में स्क्रिप्ट लिख के दिया था। वही प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री मोदी को सलाह दी कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा में तब्दील करना है। हो गया? नहीं हुआ। तो देखिए, धोखा फरेब वाला काम मत करो। हम मानते हैं कुछ पैसा मिला होगा, इसमें धोखा फरेब वाली बात क्या है? अगर वो लगातार करें, आपने नीतीश को देखा, आपने तेजस्वी को देखा, लालू प्रसाद यादव को देखा, तो कुछ वक्त हमें दीजिए, जनस्वराज को दीजिए। इसमें गलत क्या है? मतलब एक बार तुमने ठग ली, एक बार तुम्हारे पिताजी ठगे, फिर तुम्हारे भाई ठगे, फिर तुम्हारे चाचा ठग लें, माने सबसे ठगाते ही रहे। समझदार ना बने तो फिर बिहार की जनता कमाल की पत्रकारिता करते हो तुम यार। किस पर भरोसा करे बिहार की जनता? बिहार की जनता को जिस पर भरोसा करना है, बिहार की जनता ने सोच रखा है। अब की बार तेजस्वी सरकार। आप भी बिहार से? अरे बार अब की बार तेजस्वी सरकार। तेजस्वी है, क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है तुम्हें?
एक पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तुम्हें दर्द हो रहा है? तो तुमने उतने पैसे कमाए, आज खान सर ट्यूशन पर आकर अस्पताल खोल रहे हैं बिहार में, उनको सलाम किया जाता है। तब प्रशांत किशोर जी करोड़ों करोड़ रुपया पार्टियों से लेते थे चुनाव कैंपेनिंग के नाम पर, तो क्या खान सर के जैसा अस्पताल नहीं खोल सकते थे? स्कूल नहीं खोल सकते थे? उनके पास पैसों की कमी है? ऐसा कौन सा राजनीतिक दल है जिसका, अरे यार सुन रहे, क्या तेजस्वी तुम संभाल लोगे या तेजस्वी संभाल पाएंगे? क्यों नहीं संभालेगा? क्यों नहीं संभालेगा? क्या कमी है उनमें? बता दो, दो चार कमी बताओ तुम। अरे उन पर लगातार कई तरीके के आरोप लग रहे हैं, जंगल राज से लेकर चारा घोटाला, पता नहीं क्या क्या आरोप लगे। आप भी चाहते हैं जो ऐसी सरकार बने, एक साफ सुथरा इंसान बने, या फिर कोई ऐसे बन जाए? लगता है गोबर खा के ही मानोगे। कभी नीतीश कुमार पर, जगन्नाथ मिश्रा पर बात किए हो? जगन्नाथ मिश्रा नहीं था चारा घोटाला में? अरे कभी बात की है जगदीश शर्मा पर? जगदीश शर्मा का बेटा किस पार्टी का विधायक है? एनडीए का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो पिछड़ी जाति का नहीं है ना, इसीलिए इसलिए ना चाहते हो कि आज भी गरीब गुरबे शोषित वंचित पिछड़ा दलित तुम्हारे तलबे पर नीचे बैठते रहे। पंकज जी, आप चाहते हैं जो ऐसे ही सरकार फिर से दोबारा बिहार में आए, जो बिहार वासियों के हक हकूक के लिए बात नहीं करते हैं? कौन नहीं करता है? लालू प्रसाद यादव। अच्छा, और कौन? पता है लालू यादव जी ने कितना काम किया? कितना काम किया बताइए। ये जो तुम्हारे मुंह से आवाज निकल रही है ना हलक से, ये लालू यादव की देन है। ये जो तुम महंगे महंगे शर्ट पहन के जूते पहन के घूम रहे हो, ये लालू यादव की देन है। लालू यादव की देन है, समझ में आए? जाकर पूछना अपने दादा से, अपने पापा से कि वो लालू यादव के पहले बिहार में क्या होता था, कितनी असमानताएं थी, कितना छुआछूत था, कितना पाखंड था। जाकर देखना, कभी एक शब्द बोल के देखा? लालू यादव वो मसीहा है जो गरीब आदमी राजधानी जैसी ट्रेन की कैसे आनंद लेगा, इसलिए उन्होंने गरीब रख दिया। लालू यादव, अरे सुन लो यार बेशर्मो, सत्ता के दलालों, सुनने की कुवत रखो। जब सवाल पूछते हो तो जवाब पूछो। लालू यादव वो नेता है जिसने टिकट के दाम में 1 रुपए की कटौती करी। लालू यादव वैसा नेता है जिसने कूलियों को 4th ग्रेड कर्मचारी का दर्जा दिया। तुम क्या चाहते हो? लालू यादव एक ऐसा नेता है जिसने, जो रेल हमेशा से घाटे में रहा। लालू यादव एक ऐसा नेता है जिसने रेलवे में पुलिस तक मतलब वहाँ पर जो है सुरक्षित नहीं अपने आप को महसूस करते थे। रात शाम होते ही गोली मार दी जाती थी। कितना पैसा खा रखा है एनडीए का। अभी शराब का छापा मारने गया, पुलिस वालों को दौड़ा कर पीटा गया बिहार में। ये नहीं बोल रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार है। लालू यादव का सरकार होता तो इसको पता नहीं क्या हो जाता। मकई की रोटी तावा में आया कि गोदी मीडिया का पत्रकार उड़ गया हवा में उड़ रहा होता वहाँ। अभी बिहार में मारा है ना शराब माफियाओं ने, तो कार्रवाई भी तो हो रही है। क्या कार्रवाई हो रही है? मुताबिक अब कार्रवाई हो रही है। पुलिस इतनी लाचार और व्यवस्थित, तुमने वो नेता को नहीं देखा, अजीत सिंह को किस हिसाब से कह रहा था पुलिस वालों को? नहीं दिखाओगे तुम? क्यों? कि वो तुम्हारे रिश्तेदारों की सरकार है। तुम्हें अगर पिछड़ा और दलित की सरकार हो तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है, पेट में मरोड़ होने लगता है, तुम्हें ये चीज बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, आखिर में ये बता दीजिए, बिहार की भलाई के लिए कौन से ऐसे नेता है, कौन सी ऐसी पार्टी है जो बिहार के भलाई के लिए, बिहार वासियों के लिए सोचती है? इंडिया गठबंधन आने दो सरकार। 17 महीने की सरकार में युवाओं को रोजगार मिला। देखना फिर एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, बिहार की सारी समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा।